जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं लेंस। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और आगे दैनिक जीवन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं लेंस। लेंस बेसिकली होता क्या है, लेंस का डिफिनेशन क्या होता है। लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके या तो दोनों वक्राकार होंगे, या तो दोनों पृष्ठ वक्राकार होंगे, या एक वक्राकार होगा तो दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। लेंस को दो भागों में बांटा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस की खासियत यह होती है कि इस पर पड़ने वाली जो किरणें होती हैं सबको यह एक बिंदु पर सेंट्रलाइज कर देता है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर पड़ेगी तो इस सभी जो किरण पुंज होगा उसको क्या कर देगा, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जबकि अवतल लेंस इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस क्या करता है, इससे आने वाली किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। केंद्रित करने के कारण इसका नाम पड़ा है अभिसारी। एक ही बिंदु पर ढेर सारी, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक ही बिंदु पर ढेर सारी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और जो एक बिंदु से फैला दे या छितरा दे इसको क्या कहते हैं, अपसारी। दोनों का पहचानने का तरीका बहुत सिंपल होता है, हम देख करके या छू कर बता सकते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा यदि है तो वह लेंस हमारा कौन सा होता है, वह लेंस हमारा होता है अवतल लेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इन दोनों लेंसों को तीन भागों में बांटा गया है। आपके हाई स्कूल में ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। उत्तल लेंस को 3 भागों में और अवतल लेंस को 3 भागों में। पहला है आपके सामने द्विउत्तल, दूसरा है समोत्तल और तीसरा है अवतलोत्तल। अवतल लेंस का पहला है द्विअवतल, दूसरा है समावतल और तीसरा है उत्तलावतल। दोनों में अगर हम क्लासिफाई करें तो क्या अंतर होता है, देखते हैं। हम पहले बात करते हैं द्विउत्तल लेंस की। आप देख कर ही बता सकते हो, ऐसा लेंस जिसके दोनों वक्र क्या हैं, दोनों पृष्ठ क्या है, वक्राकार हैं। दोनों पृष्ठ क्या हैं, वक्राकार हैं। इसी का इसका नाम पड़ा है द्वि, क्योंकि यहाँ दो पृष्ठ क्या है, उत्तल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है द्वि। तो क्या हो जाएगा आपका, द्विउत्तल। दूसरा आपका है समोत्तल में क्या होता है, एक पृष्ठ आपका वक्राकार होता है, दूसरा समतल होता है। और अवतलोत्तल है, इसमें क्या होता है, एक पृष्ठ आपका क्या होता है, वक्राकार होता है, दूसरा भी वक्राकार होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, ये उत्तल और अवतल मिलकर के उत्तलावतल बनाते हैं। एक उत्तल होगा, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा, इसलिए क्या कहलाता है, उत्तलावतल होता है। अर्थात एक पृष्ठ दबा होगा, एक पृष्ठ उभरा होगा। इस कारण इसका उत्तल प्लस अवतल मिलकर के बनाया है अब अवतलोत्तल, है ना। आते हैं नीचे, अवतल की बात करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है द्विअवतल, जैसा कि उत्तल में बताया गया था, 2 हैं पृष्ठ, इसका तभी पड़ा है, ऐसे ही सेम इसमें भी है। इसका दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं, अर्थात बीच में पतले किनारों पर मोटे होंगे। दूसरा है समावतल और तीसरा है आपका उत्तलावतल। ठीक उसी प्रकार से आप उसकी परिभाषाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा दर्पण। दर्पण में भी कई सारे वहाँ पे आपको मिले होंगे, जैसे दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित परिभाषाओं की। देखिए उत्तल लेंस आपका बनता कैसे है। सपोज दैट ये आपका एक उत्तल लेंस है कि नहीं है। इसका यदि हम वक्र पूरा करेंगे, इसका यदि हम वक्र पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, अवतल लेंस जो उत्तल लेंस जो आपका बनता है, कैसे बनता है, 2 गोलीय दर्पणों को मिलाने से, 2 गोलीय दर्पणों को मिलाने से जो भाग कॉमन हो गया वो आपका क्या बना देता है,
उत्तल लेंस बना लेता है। ठीक है, यदि इसको हम बीचों बीच किरण खींच दे तो क्या कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? वह सरल रेखा जो लेंस को दो बराबर भागों में बांटे, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो वह सरल रेखा जो लेंस के केंद्रीय बिंदु से होकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ ध्रुव भी होता है। देखिए ये वक्र हैं, वक्र ये है, दूसरा वक्र ये है, तो हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष लेंस को जिन वक्रों पर काटती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस का ध्रुव कहते हैं। इसे P1 व P2 से प्रदर्शित करते हैं, P1 व P2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक केंद्रीय बिंदु होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? O से। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? O कहते हैं केंद्रीय बिंदु को। अर्थात इस बिंदु से यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई बराबर होती है। अर्थात यह बिंदु ऐसा होता है जिससे लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होते हैं? बराबर आते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बिंदु कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? हमेशा लेंस की खासियत क्या होती है? लेंस में हम एक चीज और देखते हैं। लेंस जब भी हम बनाते हैं तो एक हम ये डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं, फिर मुख्य अक्ष खींचते हैं, तो दोनों जहाँ काटती हैं हम लोग क्या करते हैं? एक बिंदु रख देते हैं, जिसको O बोलते हैं। ये जो डॉट डॉट लाइन होती है, कुछ बच्चों के मन में होता है ये क्या होता है? यह होता है गौड़ अक्ष, सॉरी यह आपका होता है गौड़ अक्षी होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गौड़ अक्ष कहते हैं। ठीक है, गौड़ अक्ष का खासियत क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ तक तो सीधी आएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा बच्चे गलत करते हैं। यहाँ तक सीधी आएगी, यहाँ तक कोई अपवर्तन नहीं होगा। ठीक इसके बाद ही अपवर्तन होगा। अर्थात गौड़ अक्ष के बाद ही किरणें क्या होती हैं? अपवर्तित होना